गालिब से उनके दोस्त ने कहा, सुना है जो शराब पीते हैं, सुना है जो शराब पीते हैं उनकी दुआ कबूल नहीं होती। गालिब ने कहा, जिन्हें शराब मिल गई, जिन्हें शराब मिल गई उन्हें दुआ की ज़रूरत नहीं होती। तो हम अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अल्कोहलिक बेवरेजेस, इसको दो तरह से बनाया जाता है, एक अनडिस्टिल्ड, दूसरा डिस्टिल्ड। अनडिस्टिल्ड अनाश्रित, डिस्टिल्ड आश्रित। देखिए, जो डिस्टिल्ड बेवरेजेस होती हैं उसकी कोई एक्सपायरी नहीं होती है। किसी ने कहा है जितनी पुरानी शराब होगी उसका मज़ा उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक क्यों? क्योंकि जो डिस्टिल्ड वाइन होती है उसकी एक्सपायरी नहीं होती है, लेकिन जो अनडिस्टिल्ड वाइन होती है, अनाश्रित शराब होती है, उसकी एक्सपायरी होती है। ठीक है, यस। हम आगे चलते हैं। देखिए, जो अनडिस्टिल्ड वाइन होती है उसको हम फर्मेंटेशन यानी कि किण्वनीकरण से बनाते हैं, लेकिन जो डिस्टिल्ड वाइन होती है उसका सबसे पहले हम फर्मेंटेशन करते हैं यानी किण्वनीकरण करते हैं, और फिर उसका हम डिस्टिलेशन यानी कि आसवन करते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गई। अल्कोहलिक बेवरेज को दो तरह से बनाया जाता है, अनडिस्टिल्ड और डिस्टिल्ड। डिस्टिल्ड में एक्सपायरी नहीं होती है और अनडिस्टिल्ड में एक्सपायरी होती है। अनडिस्टिल्ड वाइन को बनाने के लिए हम फर्मेंटेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं, और डिस्टिल्ड को बनाने के लिए पहले हम फर्मेंटेशन का यूज़ करते हैं, बाद में फिर हम उसको डिस्टिलेशन की हेल्प से वाइन का फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब ये जो अनडिस्टिल्ड वाइन होती है इसमें कौन कौन आता है? देखिए, पहले आता है बियर, फिर वाइन, जैसे आपने सुना होगा रेड वाइन, वाइट वाइन, रोज वाइन, तो ये वाइन में आते हैं। फिर एक नाम है साइडर, फिर एक नाम है शेरी जिसको हम फोर्टिफाइड वाइन भी कहते हैं। तो ये जो है फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनाया जाता है। ठीक है, और जो हम बात करेंगे डिस्टिल वाइन की, तो डिस्टिल वाइन में क्या फर्मेंटेशन तो होता है, लेकिन साथ में क्या होता है, इसमें डिस्टिलेशन भी होता है, यानी दोनों चीज़ें होती हैं, फर्मेंटेशन एज वेल एज डिस्टिलेशन। अब इसमें क्या क्या आता है? देखिए, विस्की, रम, ब्रांडी, शैंपेन, वोदका, ठीक है, ये आते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे पहले डियर बियर की बात करते हैं। तो बियर ये लाइट बियर होती है और स्ट्रॉन्ग बियर होती है। लाइट बियर में 2 से 4% इथाइल अल्कोहल होता है और स्ट्रॉन्ग बियर में 8 to 10% इथेनॉल होता है। ठीक, बियर को हम बार्ले यानी जौ, व्हीट यानी गेहूं, मेज, मक्का, माल्ट से बनाते हैं। अब हमारे दिमाग में बात आती है कि बार्ले माल्ट, व्हीट माल्ट, मेज माल्ट ये होते क्या हैं? तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर बार्ले सीड्स को हम डार्क में 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 17 डिग्री सेंटीग्रेड पर जर्मिनेट होने देते हैं, और जब ये जर्मिनेटेड बार्ले होती है तो उसमें डाइस्टेस एंजाइम ये डेवलप हो जाता है। जब इसमें ये डाइस्टेस एंजाइम डेवलप हो जाता है, ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं माल्ट। और जब हम इस माल्ट को वाटर के साथ क्रश करते हैं तो उसको हम बोलते हैं माल्ट एक्सट्रैक्ट। ठीक है, और जब हम इस माल्ट एक्सट्रैक्ट का हम फर्मेंटेशन प्रोसेस करते हैं तो इस तरह हमें मिलती है डियर बियर। क्या मिलती है? बियर। ठीक, अब देखिए, समर सीजन में इस बियर का मैक्सिमम यूज होता है। क्यों? क्योंकि ये बॉडी को कूल रखती है, ये शरीर को क्या रखती है? ठंडा रखती है। इसीलिए बियर सबसे ज़्यादा गर्मियों में यूज की जाती है। इनके नाम डियर देखिए, किंगफिशर, हैवर्ड्स 5000, हंटर, ये नाम आपने ज़रूर सुने होंगे। ये ब्रांड नेम है बियर के। ठीक है, किंगफिशर, हैवर्ड 5000, हंटर। ठीक है, चलिए अब हम आगे की तरफ चलते हैं।
इस समय हम जो पढ़ने जा रहे हैं, अगला हम बात करेंगे अब सबसे पहले डिस्टिल्ड वाइन की। ठीक है, अब डिस्टिल्ड वाइन में हम सबसे पहले ले रहे हैं यहां पर रम। ये देखिए, रम को बनाया जाता है मोलासिस यानी शीरा से। इसमें इथाइल अल्कोहल का जो ओरिजिनल परसेंटेज है वो 40 से 55% होता है, लेकिन हम इसको राइज करके 40 से 70% भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे की तरफ चलते हैं। यहां पर देखिए, ये जो रम है इसका सबसे ज़्यादा यूज विंटर सीजन में होता है। ठीक है, यानी कि ठंड में इसका यूज सबसे ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि शरीर को हॉट यानी कि गर्म रखती है। ठीक है, आगे देखिए, ये जो रम है जिसको हम मोलासिस यानी शीरा से बनाते हैं, ये वेरी चीप वाइन यानी कि सबसे सस्ती शराब होती है। ठीक है, मार्केट में इससे कुछ ब्रांड्स नेम हैं, जैसे बखारडी, मैकडोवल्स नंबर 1 जिसमें XXX रम, ठीक है, ओल्ड मॉन्क, ओल्ड पोर्ट, हरक्यूलस, कैप्टन मॉर्गन, ये इन नाम से ये ब्रांड नेम है इनके रम के। ठीक है, चलिए इस समय हम बात करेंगे विस्की। विस्की को हम व्हीट और बार्ले से बनाते हैं, यानी गेहूं और जौ से बनाते हैं। ठीक है, या फिर अदर ग्रेन से भी बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम बात करेंगे, विस्की जो है दो टाइप की होती है, एक होती है ग्रेन विस्की, दूसरी होती है माल्ट विस्की। आपको पता है माल्ट विस्की में जर्मिनेटेड ग्रेन्स का यूज करते हैं और ग्रेन विस्की में हम विदाउट जर्मिनेटेड ग्रेन का यूज करते हैं। ठीक है, अब स्कॉटलैंड में विस्की को स्कॉच के नाम से जाना जाता है। हम जानते हैं कि विस्की में एथेनॉल का जो ओरिजिनल परसेंटेज है वो 30 से 50% है, लेकिन हम राइज करके इसको 30 से 65% तक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे इनके ब्रांड नेम की। इनका ब्रांड नेम है जैसे रॉयल स्टेग, जॉनी वॉकर, ब्लैक लेवल, मैकडोवल सिग्नेचर, इंपीरियल ब्लू। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, रॉयल स्टेग, जॉनी वॉकर, ब्लैक लेबल, मैकडोवल्स सिग्नेचर, इंपीरियल ब्लू, ये क्या इन विस्की के कुछ नाम थे। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करेंगे। इस समय हम बात करने जा रहे हैं एक अलग वाइन की जिसका नाम है वोदका। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इस समय वोदका। तो देखो यहाँ पर वोदका को हम पोटैटो, व्हीट, राइस और कॉर्न यानी मेज, इनसे हम बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर इस अल्कोहल का परसेंट देखें इसमें कि वोदका के अंदर इथाइल अल्कोहल का जो परसेंट होता है वो 40 से 60% करीब होता है। ठीक है, इनके कुछ ब्रांड्स नेम हैं, जैसे आप देखें मैजिक मोमेंट्स, स्मोक, कीटल वन, ग्रे गूज, ये ब्रांड्स नेम हैं कुछ। ठीक है, और आगे अब हम बात करते हैं यहाँ पर एक अलग वाइन की जिसे हम कहते हैं शैंपेन। ये देखिए शैंपेन, जिसको हम स्पार्कल वाइन भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो शैंपेन है इसको स्पार्कल वाइन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसको एक स्पेशल मेथड से बनाते हैं, जिसमें वाइन यानी कि इस टाइप की जो वाइन होती है इसमें कुछ गैस के बबल्स होते हैं। गैस के बबल्स रहने की वजह से हम इसको स्पार्कल वाइन कहते हैं। फॉरेन कंट्री में ज़्यादातर शैंपेन का यूज़ जॉय यानी खुशी, जब कोई बहुत बड़ा खुशी का मौका होता है तब हम शैंपेन का यूज़ करते हैं। जब कोई बहुत बड़ी जीत होती है तब हम शैंपेन का यूज़ करते हुए लोगों को देखते हैं या चीयर करते हुए लोगों को देखते हैं। तो यहाँ शैंपेन का यूज़ होता है। इंडिया में जिस तरह से हम नारियल का यूज़ करते हैं, ठीक है, फॉरेन कंट्री में शैंपेन का यूज़ उसी तरह होता है। ठीक है, अब देखिए शैंपेन को ग्रेप्स से बनाया जाता है, यानी जो स्पेशल टाइप के जो ग्रेप्स होते हैं, है ना, उनको कई सालों तक, है ना, बड़े बड़े जो लकड़ी के कैन रहते हैं उसमें उल्टा रखा जाता है। ठीक है, और फिर इस शैंपेन को बनाया जाता है। इसमें
एथाइल अल्कोहल का जो परसेंट होता है वो 8 से 11% तक हो सकता है, यानी कि 8 से 11% तक हो सकता है। मार्केट में इनके कुछ ब्रांड्स नेम हैं, जैसे डॉम पेरिगॉन, लॉरेंट पेरियर, पॉल रोजर, रॉयल अप्रूव्ड, डेट नाइट, ये कुछ नाम हैं, इनके ब्रांड्स नेम है कुछ। ठीक है, चलिए अब हम आगे की तरफ चलते हैं। इस समय हम बात करेंगे यहाँ पर ब्रांडी की बात करते हैं। देखिए डियर, यहाँ पर हम बात करेंगे ब्रांडी। ब्रांडी एक वर्ड ब्रांड विजन से लिया गया है, जिसका मतलब होता है ब्रंट वाइन, यानी कि जली हुई शराब। अब देखिए, ब्रांडी को स्पेशली ग्रेप से बनाया जाता है, लेकिन इसे एप्पल से भी बनाया जा सकता है। वास्तव में ये ब्रांडी को डिस्टिलेशन ऑफ वाइन, कहने का मतलब ये है कि जो वाइन होती है उसका हम डिस्टिलेशन करते हैं, तब हमको जो वाइन ऑब्टेंड होती है उसको हम लोग बोलते हैं ब्रांडी वाइन, यानी ब्रांडी। क्या बोलते हैं डियर? ब्रांडी, यानी शराबी एक तरह से। क्या बोलते हैं इसको? ब्रांडी। एक बार फिर से देखिए, देखो इस ब्रांडी को हम बर्न्ट वाइन, यानी कि इस ब्रांडी को हम जली हुई शराब क्यों कहते हैं? क्योंकि हम वाइन का डिस्टिलेशन करते हैं, तब हमको ये ऑब्टेंड होती है। यानी कि जब हम इस शराब का आसवन करते हैं तब ये ब्रांडी हमको मिलती है, इसलिए हम इसको बर्न्ट वाइन यानी जली हुई शराब कहते हैं। इसमें अल्कोहल का परसेंट 40 से 50% होता है, लेकिन हम इसको राइज करके 60% तक कर सकते हैं, यानी 30 से 60% तक। ठीक है, ये कुछ ब्रांड नेम हैं, देखें आप, हनी बी, ओल्ड एडमायरल, रेमी मॉर्टिन, मैकडोवल्स नंबर 1 ब्रांडी। ठीक है, और फिर गोल्डन ग्रेप्स। ठीक है, ये गोल्डन ग्रेप्स ये इंडियन ब्रांडी है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे डियर यहाँ पर देसी दारू की बात करते हैं। ठीक है, देसी दारू में इथाइल अल्कोहल का जो परसेंट होता है 28.5 से 42.5% तक होता है, लेकिन कई लोग इस कच्ची शराब को जो इलीगल अवैध तरीके से बनाते हैं उसमें 95% तक इथाइल अल्कोहल की क्वांटिटी हो सकती है। इसको स्पेशली पोटैटो, राइस, महुआ, मैज, बार्ले, यानी कि ऐसे ग्रेन्स या ऐसे सब्सटेंस जिसमें स्टार्च होता है, उसके यूज से हम इस देसी शराब यानी कि देसी दारू का फॉर्मेशन करते हैं। देखिए, देसी शराब को बनाने के लिए कई लोग उसको नशीला बनाने के लिए उसमें यूरिया और ऑक्सीटॉक्सिन ये मिला देते हैं। जब यूरिया और ऑक्सीटॉक्सिन उसमें मिला दिया जाता है तो कभी कभी उस शराब में इन दोनों की रिएक्शन से मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। जब ये मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है तो देखिए, ये मिथाइल अल्कोहल लीवर के थ्रू जब हमारी बॉडी में जाता है, ठीक है, तो ये फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है। क्योंकि यहाँ मिथाइल अल्कोहल का लीवर में यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो ये बनाता है पहले फॉर्मल्डिहाइड, और फॉर्मल्डिहाइड से फिर इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है तो बनाता है ये फॉर्मिक एसिड, जो कि एक टॉक्सिक नेचर का होता है। ठीक है, ये जहरीला यानी विषैला होता है। ठीक है, और इसकी वजह से इंसान यानी व्यक्ति या तो अंधा हो जाता है या फिर ज़्यादा क्वांटिटी में जाने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन यही इथाइल अल्कोहल जब ह्यूमन बीइंग के लीवर से आगे की तरफ मूव करता है तो वहाँ इसका भी ऑक्सीडेशन होता है, मगर बनाता क्या है? ये एसिटाल्डिहाइड बनाता है, और फिर अगेन इसका जब ऑक्सीडेशन होता है तो ये एसिटिक एसिड बनाता है, जो कि नॉन टॉक्सिक होता है। कुल मिलाकर के इथाइल अल्कोहल के पीने से इंसान की डेथ नहीं होती है, लेकिन मिथाइल अल्कोहल के पीने से इंसान की डेथ हो जाती है। तो ये बात आपको यहाँ समझ में आ गई? ठीक डियर स्टूडेंट, तो अब हम आगे की तरफ चलते हैं। के बाद अब हम बात करने वाले हैं जिन। देखिए, हमारे पास अब ये वाइन है जिन, और जिन को बनाया जाता है मेज माल्ट से, यानी कि मक्के के माल्ट से इसको बनाया जाता है।
इसके अंदर इथाइल अल्कोहल का जो परसेंट होता है 35 से 55% होता है, जिनका यूज कॉकटेल बनाने में किया जाता है। और ये जिन एक पार्टी वाइन की तरह इसको हम ट्रीट करते हैं, ठीक, यानी कि इसको पार्टी में पिया जाता है या पिया जा सकता है, ठीक है। चलिए, इसके अंदर जो जिन है ये फेमस डी मार्टिन्स, टॉम कॉलिंस, जिन रेकी, कुछ और भी हैं जैसे नॉलेट्स जिन, गॉर्डन जिन्स, ठीक है, ये सब जिन है। डियर, अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कुछ फेमस विस्की की बात करने वाले हैं वापस। देखिए, इनमें पहला नाम है ब्लेंडर्स प्राइड, दूसरा है रॉकफोर्ड क्लासिक, तीसरा है ऑक स्मिथ गोल्ड, फिर है सिग्नेचर प्रीमियर, फिर है अमेरिकन प्राइड। इनको सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है इंडिया में, ठीक। रेट 750 ml के हिसाब से इनके रेट यहाँ पर लिखे गए हैं। अप्रॉक्सीमेटली जो रेट यहाँ पर लिखे गए हैं, अलग अलग स्टेट्स में इनके रेट भी थोड़े थोड़े से अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो रेट लिखे गए हैं अप्रॉक्सीमेटली लिखे गए हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं आगे, रम की बात करते हैं। रम में सबसे पहला नाम आता है हरक्यूलस का, जो कि डार्क रम होती है और वाइट रम होती है। इसका सिर्फ 750 ml का जो रेट है वो 478 रुपीज़। ये थोड़ी चीप यानी सस्ती शराब होती है रम। अब हम बात करेंगे अगला, कॉन्टेसा रम। इसका भी 750 ml का 260 रेट है। मैकडोवेल्स नंबर 1 सेलिब्रेशन 750 ml का रेट 343 है। कैप्टन मॉर्गन 750 ml का रेट है 780, और आखिर में है ओल्ड मॉन्क 750 ml का रेट है 410। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर सिर्फ हम लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमें ये रेट से कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता होती है कि रम में जो ब्रांड नेम है वो कौन से हैं, विस्की में ब्रांड नेम वो कौन से हैं। बाकी तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि विस्की में इथाइल अल्कोहल का परसेंटेज क्या होता है और रम में इथाइल अल्कोहल का परसेंट क्या होता है। तो आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू।